अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मीन्स कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि लेंथ ज़्यादा होगा तो देखिए क्या होता है। यदि कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने के दौरान क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे कॉलिजन भी ज़्यादा होगा, उनसे टक्कर भी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस उसके साथ बढ़ जाएगा। मतलब यदि लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर सेकेंड है, यदि हम थिकनेस जो है कंडक्टर का यदि उसको इंक्रीज करें तो क्या होता है। थिकनेस बोले या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले, दोनों एक ही चीज़ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्लियर किया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वो ये वाला एरिया है। यानी आप यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको कट कीजिए तो जो आपको मिलेगा शेप वो कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये मार्कर है, इसका एक्सिस यहाँ से जाएगा और इसको हम एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें नाइफ से, चाकू से, तो जो आपको शेप मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा। ये शेप सिलिंड्रिकल है और ये शेप सर्कुलर है, तो ये जो शेप है ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो यदि इस क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें यानी ये मोटा हो जाए तो वहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए अब ज़्यादा स्पेस होगा। जैसे कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये हमने बढ़ा दिया। इसका क्रॉस सेक्शन इस वाले वायर से कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जगह कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा इजीली फ्लो कर सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। यदि एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया यदि घटेगा, एरिया कम होगा, वायर पतली होगी, थिन होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे कि अब हम तीन तरह के वायर लेते हैं। एक हमने लिया सिल्वर का, एक हमने सिल्वर वायर लिया, दूसरा हमने कॉपर वायर लिया और तीसरा हमने एल्युमिनियम का वायर लिया। सिल्वर में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, ये जो तीनों वायर है इसका इक्वल लेंथ लेते हैं और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो सिल्वर है इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा होगा सिल्वर के केस में, उसके बाद उससे कम होगा कॉपर के केस में और सबसे कम होगा एल्युमिनियम के केस में। यदि हम बात कर रहे हैं सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम की, तो यहाँ पर सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होगा जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा है। मीन्स सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा सिल्वर में है, उसके बाद कॉपर में है, फिर एल्युमिनियम में है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर एमॉन्ग दिस थ्री। जो लास्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि उसकी टक्कर पॉजिटिव आयंस के साथ बढ़ जाती है। पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं ये हमने पीछे के लेक्चर में बता दिया है। पॉजिटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एटम से निकलने से बनते हैं। यदि एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है।
तो टेम्परेचर की वजह से हमने क्या देखा, जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाता है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है और उसका टक्कर पॉजिटिव आयंस के साथ ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो लेंथ के साथ क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, क्योंकि लेंथ बढ़ने के साथ दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है और उसमें टक्कर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयंस के साथ। जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं तो जगह ज़्यादा मिलता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, जिससे रेजिस्टेंस घट जाता है क्योंकि टक्कर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ कम होती है। फिर नेचर ऑफ मटेरियल्स में हमने देखा कि अलग अलग मटेरियल्स में जो कि इक्वल लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम का लिया, तो इसमें सिल्वर में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से ये सबसे अच्छा कंडक्टर है। फिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमने ये देखा कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाता है और उसकी टक्कर पॉजिटिव आयंस के साथ ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हमें क्या क्या मिला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड में मिला था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यदि हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आफ्टर कंबाइनिंग द रिलेशंस, यदि दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो कांस्टेंट देते हैं और वो कांस्टेंट कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं रो, RHO। इसको रो रीड किया जाता है और रो जो है, ये जो है कांस्टेंट, ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम है, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे तो उसको समझते हैं। तो हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखिए रेजिस्टिविटी क्या आएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो अब इन दोनों को आप 1 पुट कर दीजिए, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दीजिए, लेंथ 1 मीटर पुट कर दीजिए, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस है उस सब्सटेंस का जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो एक्चुअली वास्तव में जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस ही है, बस फर्क क्या है, हम इसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं वैसे सब्सटेंस का जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। जैसे हमने ये एक वायर लिया, इस वायर की लंबाई जो है वो 1 मीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। कंडीशन ये है, लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस आता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जिस मटेरियल का आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है वो मटेरियल आप 1 मीटर लंबा लीजिए और उसका एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ होना चाहिए 1 मीटर। अब इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी।
तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। ये क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर और मीटर है, बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 - 1 1 हो गया। तो यूनिट रेजिस्टिविटी का हो गया ओम मीटर। अब देखिए जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो एलवाई से बनते हैं, उसका दो कारण है। एक तो एलवाई की रेजिस्टिविटी वो जिस मेटल से एलवाई बना है उससे ज़्यादा होती है। दूसरा, ये तुरंत ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है ये तुरंत बर्न नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं होते हैं, इसलिए हम एलॉय का यूज करते हैं। जैसे जनरली नाइक्रोम का ही यूज होता है हीटिंग एलिमेंट्स में, जिसमें आपके आयरन टोस्टर, गीजर या हीटर, इन सब में नाइक्रोम यूज होता है। तो नाइक्रोम ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, देखिए ये निकल से, क्रोमियम से, मैंगनीज से और आयरन होता है इसमें। तो आप नाइक्रोम के जो यहाँ पर लेटर्स यूज हो रहे हैं, आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। फिर जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन यूज होता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है जिसमें हम लेंथ 1 मीटर लेते हैं और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस वाला वायर है, उसको हमने फोल्ड करके मोड़ के डबल बना दिया। जैसे कि ये मान लीजिए वायर है, इसको हमने फोल्ड करके मोड़ के डबल कर दिया। अब हमें निकालना है जब फोल्ड हो गया तो नया रेजिस्टेंस क्या है वायर का। तो पहले हम ये चीज़ मान लेते हैं कि लेंथ जो है ओरिजिनल वायर का L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और रेजिस्टिविटी रो है। लेट लेंथ of the wire BL, cross sectional area BA and the resistivity B rho। ये ओरिजिनल केस है, मीन्स जो 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है उसका हमने मान लिया कि लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और रेजिस्टिविटी रो है। तो रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो नहीं बदल रहा है, और रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल वही है, वायर वही है, वायर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल है जो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या चीज़ होगा, लेंथ चेंज होगा क्योंकि हम उसको फोल्ड कर रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा क्योंकि जब वो फोल्ड होगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए जब मटेरियल हमारा यहाँ से ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ओरिजिनल वायर का है और जो वॉल्यूम फोल्ड होने के बाद वायर का होगा वो तो सेम होगा, उससे हम रिलेशन निकालेंगे और बाकी चीज़ें निकालेंगे। कैसे, समझिए। तो लेंथ जो फर्स्ट केस है, या इसको कह सकते हैं ओरिजिनल वायर के लिए जो केस है वो है रेजिस्टेंस 6 ओम, लेंथ L, एरिया A, ये यूनिट हो गया, ये स्क्वायर यूनिट हो गया।
इसमें यूनिट और स्क्वायर यूनिट इसलिए हमने लिया क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट पता नहीं है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या है। फिर न्यू वायर के साथ क्या केस है, और इसका रेजिस्टिविटी डाल दीजिए, रेजिस्टिविटी वो रो है। न्यू वायर के साथ रेजिस्टेंस हमें निकालना है, लेंथ ये हो जाता है, फोल्ड किया गया है तो ये L/2 हो गया, क्योंकि इसको जो फोल्ड किया गया है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि वन इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, मीन्स इसको मोड़ा गया है और आधा कर दिया गया है। तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता नहीं है, रेजिस्टिविटी तो बदलती नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम का, क्योंकि मटेरियल वही है, मटेरियल में ना कुछ बढ़ा है ना घटा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा न्यू वायर का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर। अब वायर जो होता है उसका शेप है सिलेंडर के शेप की तरह, ये वायर का शेप है, या फिर ये मार्कर ही आप देख रहे हैं, इसका शेप सिलेंडर की तरह है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे एल या फिर एच हाइट कर सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे रेडियस हमने मान लिया कि पहले वाला जो ओरिजिनल वायर है इसका रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लेंगे उसके लिए रेडियस है R1, और इसका जो रेडियस है वो है R2। तो पुट करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच या फिर एल। तो पाई रेडियस ओरिजिनल वाले वायर का R1 स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह जो भी लेंथ है तो इसका लेंथ है एल यूनिट, एल हमने पुट किया, और ये हो जाएगा इधर न्यू वायर के लिए पाई रेडियस R2, और लेंथ जो है वो तो आधी हो जाती है, तो L/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल, इस 2 को इधर कर दीजिए तो 2 इधर आ गया और इधर आ गया R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया होता है। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का होगा ये शेप में सर्कुलर है, तो हम सर्कल का एरिया लगाएंगे इसमें, क्योंकि नीचे जो एरिया होता है ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये सर्कल है, तो ओरिजिनल वायर का जो एरिया होगा वो होगा पाई R1 स्क्वायर, ये हमने ओरिजिनल वायर लिया है। ओरिजिनल की जगह पे काम करते हैं RO लिख देते हैं, R रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर, और ये रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर है। और जो नया वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टिविटी इंटू, इसमें जो नया वाला वायर है इसका लेंथ है आधा, तो L/2 कर दिया, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R2 स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं। R ओरिजिनल अपॉन Rn, इसमें हमने इससे डिवाइड किया, तो R ओरिजिनल में R न्यू से डिवाइड हुआ। इधर देखिए रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय पाई R1 स्क्वायर, और ये डिवाइड हो गया रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ लेंथ कैंसिल, रेजिस्टिविटी कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, क्या बच गया इधर रेजिस्टेंस ओरिजिनल बाय रेजिस्टेंस न्यू। इधर क्या हो जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा,
यहाँ से देखिए ये इधर कुछ नहीं बचा तो 1/r1² बचा, और ये बीच में डिवाइड है, डिवाइड डाला, फिर ये 1/r2² बचा। ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये नीचे जो है वो ऊपर चला गया, तो ये हो गया r2/r1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे और कुछ बच रहा है, यहाँ पे ये छूट गया है रेजिस्टेंस न्यू में, यहाँ पे 2 छूट गया है, तो ये 2 r2 के साथ है, ये 2 r2 के साथ है, इस 2 को बाहर कर दीजिए, 2r2/r1 का होल स्क्वायर। अब देखिए रेजिस्टेंस ओरिजिनल कितना है, रेजिस्टेंस ओरिजिनल था 6 ओम, पुट कर दीजिए, रेजिस्टेंस न्यू पता नहीं है, इज इक्वल टू 2 लिखा, और r2/r1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका वैल्यू 2 है, तो ये 2 पहले वाला और ये 2 इसके लिए, एक ये वाला जो 2 है वो r2/r1 के होल स्क्वायर के लिए रखा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया किसमें, 1 में डिवाइड किया, सॉरी 2 में डिवाइड किया 3 से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर ये कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया और ये 4 इधर आ गया, तो 6/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1.5 ओम इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ है, एक वायर है जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है और इसका लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो अब हमें फिर से रेजिस्टेंस से एक दूसरे वायर का निकालना है, न्यू वायर का निकालना है, ऑफ सेम मटेरियल, यदि उसका मटेरियल सेम हो, यदि मटेरियल सेम है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो जो रेजिस्टिविटी इसकी होगी वही रेजिस्टिविटी नए वाले वायर की भी होगी। तो रेजिस्टिविटी यदि इसका रो हमने मान लिया तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही है, ये भी रो ही है। सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, और इस जगह पे जो लेंथ है वो है L/2, इस आधी हो गई लेंथ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 टाइम्स कर दिया गया, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है। तो पहले वाले केस में हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया के फॉर्मूले में। तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, रेजिस्टिविटी नहीं पता है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो हमें ये चीज़ पता चल गया कि रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया का वैल्यू 4 है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी और लेंथ की जगह पर यहाँ पर है L/2, तो हमने L/2 पुट करा लेंथ की जगह पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2A, तो ये लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे आ गया 2A। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है इसमें रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको सेपरेट कर देंगे, बाकी इनको सभी को साथ रख देंगे, तो ये आ गया 1/4, 2 2 जा 4 इंटू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया 4 है, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1, अब ये 4 और 4 कैंसिल होकर हो जाएगा 1 ओम, तो जो नया वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस आया 1